Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. Yesterday I had explained BANS 184 Public Health and Epidemiology. तो ऑन दैट मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी बता दिया था. आज बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक आफ्टर दैट मैं आपको पहले एक पेपर बता देता हूँ. ये दिसंबर 2021 का पेपर है. मेरे एक्स स्टूडेंट से मुझे ये मिला था, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ कि आपको ये बुक का पेपर 50 मार्क्स का आएगा. 50 नंबर का पेपर आएगा ये आपको हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम. तो चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. पहले 2 आवर्स का पेपर होगा. जो भी आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है वो 2 आवर्स में हो जाएगा. नोट लिखा गया यहाँ पे, ये पढ़ते हैं. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. आपको पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन करने हैं. अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन. ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन के करने ही करने हैं. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. सभी क्वेश्चन इक्वल नंबर में होंगे. द वर्ड लिमिट फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन. जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए कम से कम 300 वर्ड्स में आपको करना है, और जो 5 मार्क्स हैं उसके लिए 150 वर्ड्स में अपना आंसर देना है. तो सेक्शन ए में देखिए हमें क्या क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. आई होप द पेपर विजिबल टू ऑल ऑफ यू. डिफाइन पब्लिक हेल्थ. ब्रीफली डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. तो करेंगे ये क्वेश्चन हम आगे. ब्रीफली कॉमेंट ऑन वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया. उसके बाद व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी. ब्रीफली डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. ये हम कर चुके हैं. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है. अगर आप ये पढ़ना चाहते हो अच्छे से, सो यू विल रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एनी 2. एक है आपको एपिडेमिक और एक है एंडेमिक. वैक्सीनेशन और मलेरिया. सो कमिंग टू सेक्शन बी में देखते हैं क्या है. सेक्शन बी में है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. अगला क्वेश्चन है ब्रीफली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इन्वायरमेंटल हेल्थ. ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन एयर ऑन ह्यूमन हेल्थ. अगला आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. मीन, टी टेस्ट, एनोवा. ठीक है, तो ये कुछ हिंदी मीडियम्स के लिए हैं. आप लोग अगर देखना चाहते हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं कि पेपर किस तरह का है, सो आई विल शो यू. आप देख सकते हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए. इसकी उत्पत्ति के और विकास की संक्षेप में चर्चा कीजिए. आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी, सो आप लोग देख सकते हैं अपना पेपर. यह हमारा हिंदी मीडियम के लिए. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है. तो पेपर मैंने आपको बता दिया किस तरह से आएगा. 50 मार्क्स का पेपर है. आपको पब्लिक हेल्थ हम बाद में शुरू करेंगे. कल मैंने आपको ये बता दिया था. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी था. मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने लिखा है, और जो मुझसे लिखा नहीं गया वो मैं आपको बुक के ऊपर मार्क करवा देता हूँ. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में मैंने आपको क्या बताया था. आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू बच्चे. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में मैंने आपको क्या बताया था कि इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं. फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस, जिसमें क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. डिजीजेज और डेथ आर रिपोर्टेड बाय टाइम. टाइम को आपको पता ही है, कोई भी टाइम, प्लेस एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये अच्छे से बताया गया. अगर आप देखना चाहते हो ना, ये देखिए. टाइम मतलब ईयर, मंथ, वीक. प्लेस कंट्री, अर्बन, रूरल, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल. डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एज क्या है, सेक्स क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है. तो इतना सारा लिखने से अच्छा है यू हैव टू मेंशन ओनली कि क्या है. इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेज और डेथ आर रिपोर्टेड बाय टाइम, प्लेस एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमारी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है ये आगे भी फर्दर डिवाइड है. ये है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में. बच्चे डिस्क्रिप्टिव से भी समझ में आ रहा है कि जैसे आपने उस पेपर में पढ़ा ना. आई विल शो यू दिस. व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी. ब्रीफली डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की बात हुई है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़. अगर आप बताओ, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का ही एक क्या है, पार्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में क्या होता है, इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ ओनली डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिजीजेस, जिसमें हमको डिस्क्रिप्शन बताई जाती है डिजीजेस के बारे में. तो
डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आगे फर्दर 2 टाइप्स में है, केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। केस रिपोर्ट में क्या होता है, इन केस रिपोर्ट केसेस विद अनयूजुअल सिम्टम, साइन, करेक्टर्स, डेथ ऑब्जर्व ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस आर रिपोर्टेड बाय द क्लिनिशियंस। किसमें जो क्लिनिकल में क्या करते हैं, क्लिनिकल की प्रैक्टिस की जाती है, प्रेजेंटेशंस, न्यू क्लिनिकल डिजीज जो बनती हैं उनकी जो प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं विच आर हेल्पफुल टू डिफाइन न्यू क्लिनिकल डिजीज, ये हेल्प करते हैं कोई नई क्लिनिकल डिजीज को बताने के लिए। एंड दीज केस रिपोर्ट्स आर यूजफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, की जो केस रिपोर्ट है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैंने आपके बुक से ही ली गई है, ये देखिए ये वाली, कि एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, कोगैलियोपैथी इन पेशेंट विद रेनल फेलियर। कोगैलियोपैथी पता क्या होता है, कोगियोपैथोलॉजी हो गया कि ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, जिसमें ब्लड क्या होता है नॉर्मली क्लॉट नहीं हो पाता है। रीनल फेलियर मतलब किडनी में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ब्लड है या जो भी है वो बाहर अच्छे से नहीं आ पाएगा। सो यू हैव टू मेंशन ओनली दिस एग्जाम्पल। इन केस सीरीज में क्या है, केस सीरीज में क्या होता है, जो भी न्यू क्लिनिकल केसेस होते हैं या एंटिटीज़ होती हैं, न्यू क्लिनिकल केसेस भी आप बोल सकते हैं, एंटिटीज़ भी बोल सकते हैं, बट आई have to say only one thing to all of you. You have to underline some important points on your book. After that आपके आंसर्स बन जाते हैं, क्योंकि आपको अपने आंसर्स को इफेक्टिव बनाना है थ्रू फ्लो चार्ट। वेन एवर यू हैव मैंशन द आंसर, तो आपको अपने आंसर को अच्छे से मतलब कि इफेक्टिव बनाना है, कि आप किस तरीके से अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हो। क्या कि जो एग्जामिनर है वो आपको पेपर किस तरह से चेक करता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। सो केस सीरीज में आपने सिर्फ इतना बताना है कि वैन न्यू क्लिनिकल एंटिटीज या न्यू केसेस और डेथ विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स, जहाँ साइंस बोलते हैं जिसको, बाय ग्रुप हो चाहे क्लिनिकल, दे कैन बी कॉल्ड केस सीरीज। आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। क्या बोला मैंने कि वैन न्यू क्लिनिकल या न्यू केसेस जो भी डेथ के हैं चाहे विद कॉमन करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं उनके, आर बाय सिंगल और ग्रुप क्लिनिशियन, दे कैन बी कॉल्ड केस सीरीज। दे आर हेल्पफुल फॉर डेफिनेशन ऑफ न्यू केसेस, जो भी न्यू केसेस आते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस, की जो भी स्पेक्ट्रम है, सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो पता चलते हैं कि किस तरीके से बीमारी को फॉलो अप किया गया है। व्हेन फॉलो टिल द डेथ, ये टिल द डेथ तक फॉलोड किए जाएंगे, विच कलेक्टेड फ्रॉम क्लिनिशियन समटाइम्स फ्रॉम पॉपुलेशंस इन सर्टन। सो आप इसको यहीं तक रखिए कि दे आर हेल्पफुल डेफिनेशन ऑफ न्यू केसेस, अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस व्हेन फॉलोड टिल द डेथ of patients, which are useful to investigate the natural history of disease। की natural history है जो disease की, बीमारी की, उसको क्या करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ये की जाती है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे हमारी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है ना, क्योंकि डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम क्लिनिशियंस, जैसे कोई रिपोर्ट आएगी कि आज के दिन में कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, कितने डेथ केस आए हैं, तो इस तरीके से ये केस सीरीज काम करता है। केस सीरीज डाटा को कैन नॉट बी यूज्ड कैलकुलेट रेट्स ऑफ डिजीज। ठीक है, ये जो केस सीरीज है आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि केस सीरीज डेटा कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट रेट्स of disease as a denominator is available, involves no comparison, group suffers from sampling variation and recruits only selective। for example case series in symmetrical वे में ये बताया जाता है, जैसे डर्माटोसिस स्किन्स वगैरह की होती हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमको डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा पूरी डिजीज़ का बारे में। ऑब्जर्वेशनल में ही आगे एक टाइप है एनालिटिकल स्टडीज़। बच्चे एनालिटिकल स्टडीज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। हमारी जो एनालिटिकल स्टडीज़ है ये भी 4 टाइप्स की होती है। अगर आपको एनालिटिकल स्टडीज़ की डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ये देखिए एनालिटिकल स्टडीज़ क्या होती हैं। इन डिस्क्रिप्टिव studies only description about the diseases, case report is made, whereas in analytical studies में हमारी सिर्फ यही बताया गया कि ecological case control इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो एनालिटिकल स्टडीज़ हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल स्टडीज़। मैंने कल आपको अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया था। अगर आपको नहीं समझ में है सो यू विल रेफर टू माय फ्लो चार्ट। आप उसको वैसे ही अगर पेपर में मेंशन करते हैं सो आई एम डैम श्योर आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिल सकते हैं। सो इकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होता है, इन दीज टाइप्स ऑफ स्टडीज़ एसोसिएशन बिटवीन डिजीज़ आउटकम, इसमें जो भी डिजीज़ के आउटकम्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी, द लेवल ऑफ एक्सपोजर इन ग्रुप्स विद इन बिटवीन पॉपुलेशन इज स्टडीड। पॉपुलेशन नॉट द इंडिविजुअल इज द
यूनिट काइंड ऑफ स्टडी, एक तरह का यूनिट काइंड ऑफ स्टडी होता है। इसको यहाँ तक आप लिख लें। जैसे ग्रुपिंग कैन बी डन बेस्ड ऑन द प्लेस, जैसे ग्रुपिंग कैन बी डन कैसे की जा सकती है, बाय बर्थ प्लेस, रेजिडेंस, फैक्ट्री, स्कूल, ठीक है ना, जो भी उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, बाय मिक्सिंग प्लेस एंड टाइम। इकोलॉजिकल स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है फॉर ओरिएंटेशन ऑफ, फॉर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक इमेजिनेशन के जरिए, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन जिसको आप बोल सकते हो। डेटा फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सोर्सेज से ये आपको मिल सकता है। आप इतना ही लिखेंगे, वेल एंड गुड है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ लिपर्सी इन इंडिया, इंडिया के अंदर लेप्रोसी के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कोविड-19 में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप बुक में आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए, आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिर्फ क्या करना है, मेन मेन चीज़ें वहाँ पर बतानी होती हैं। केस कंट्रोल स्टडीज़ क्या होता है, दी स्टडीज़ इन्वेस्टिगेट द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। ये उसकी एटियोलॉजी बताती है, डेफिनेशन बताती है कि सूटेबल फॉर स्टडिंग रेयर एंड लॉन्गर, की ये जो डिजीज़ हैं ये रेयर हैं, ये लॉन्गर पीरियड के लिए हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस हो गया, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इजी टू परफॉर्म, नो रिस्क इज डन सब्जेक्ट, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कैन बी स्टडीड एट द सेम टाइम, नो ड्रॉप आउट ऑफ सब्जेक्ट्स, मिनिमल एथिकल प्रॉब्लम्स। आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। आई हैव टू से ओनली दिस वन कि दी स्टडीज इन्वेस्टिगेट द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज, कि ये डिजीज़ की एटियोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं, डेफिनेशन बताने में। सूटेबल फॉर स्टडिंग रेयर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिजीजेस, क्रोनिक लिखना है लिखिए, ना लिखना है ना लिखिए। कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें होते हैं, इजी टू परफॉर्म, नो रिस्क इज डन टू सब्जेक्ट्स में किसी तरह का रिस्क नहीं होता है,